नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विंग्स स्टडी IQ पर। तो आज है 1 जून 2020। 1 जून 2020 से रिलेटेड हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो कृपया कर वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो की PDF फाइल आप हमारी वीडियो की लिंक में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप विंग्स स्टडी IQ पर भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारी वीडियो को। आज हमारी वीडियो का पहला पॉइंट है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। कब मनाया जाता है? 31 मई। प्रतिवर्ष 31 मई को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य बिंदु क्या है? यह दिवस तंबाकू का उपयोग करने के खतरों के बारे में जागरूकता पैदा करता है। WHO द्वारा 1987 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस की पहल को अपनाया गया था। यह दिवस तंबाकू के कारण होने वाली 8 मिलियन से अधिक मौतों पर ध्यान आकर्षित भी करता है। और इस वर्ष 2020 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस की क्या थीम रखी गई थी? युवाओं की सुरक्षा। तो इसको आप ध्यान से याद रखना, क्योंकि बहुत से एग्जाम में किसी भी क्वेश्चंस की थीम को पूछ लिया जाता है। तो आप ये याद रखना कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस की 2020 में थीम क्या रखी गई थी? युवाओं की सुरक्षा। यह थीम युवाओं को निकोटीन और तंबाकू के उपयोग से रोकने पर केंद्रित है। साथ ही साथ इसमें युवा पीढ़ी को आकर्षित करने के लिए तंबाकू उद्योग विभिन्न तरीकों का उपयोग कैसे करते हैं, यह भी शामिल किया गया है। इसका महत्व देखते हैं हम। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार 15 और 24 वर्ष की आयु के लगभग 17% युवा धूम्रपान करते हैं। एक व्यक्ति जो 20 वर्ष की आयु से पहले धूम्रपान करता है वह इसकी लत का विकसित कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, आइए हम। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी का निधन हो गया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोशी का हाल ही में 29 मई 2020 को 74 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने के बाद रायपुर में निधन हो गया। जब 2000 में राज्य की मध्य प्रदेश से अलग किया गया था तो उन्हें मुख्यमंत्री चुना गया था। वे एक भारतीय प्रशासनिक अधिकारी से राजनेता बने। उन्होंने अपने करियर की शुरुआती दौर रायपुर के कलेक्टर के रूप में काम किया। ये देखते हैं हम हमारा अगला पॉइंट। तो हम पढ़ेंगे आज का सामान्य ज्ञान। हमारा पहला क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो किसने दिया था? भगत सिंह ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हमारा पंजाब क्षेत्र के अमृतसर में हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हुआ था। यहाँ एक्चुअली रॉयल एक्ट के विरोध में एक सभा चल रही थी, जिस पर अंग्रेजी अफसर जनरल डायर ने अपने अधिकारियों से कहकर अंधाधुंध गोली चलाने के आदेश दे दिए थे, जिसमें सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 400 से अधिक व्यक्ति मारे गए थे व 2000 व्यक्ति घायल हो गए थे। तो इस बात को आप ध्यान रखना, बहुत से एग्जाम्स में जलियांवाला हत्याकांड से एक ना एक क्वेश्चन आता जरूर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय जी को। लाला लाजपत राय से जुड़ा हुआ हमारा अगला क्वेश्चन भी है, सॉर्डर्स की हत्या किसने की? तो पहले हम लाला लाजपत राय जी को समझते हैं। साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय ने 30 अक्टूबर 1928 में एक जुलूस निकाला, जिसमें कि उन पर बहुत लाठियां बरसाई गईं, जिसके कारण 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। इसके विरोध में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, इन्होंने सॉर्डर्स की हत्या का एक प्लान बनाया, जिसके अंतर्गत ठीक एक महीने बाद 17 दिसंबर 1928 को जब सॉर्डर्स लाहौर पुलिस हेडक्वार्टर से बाहर निकल रहा था, तब भगत सिंह ने सॉर्डर्स की हत्या कर दी। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना पहला बलिदान दिया? तो पहला बलिदान किसने दिया था? मंगल पांडे ने। ये देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो कौन थी? याद रखना, सरोजनी नायडू। ये कहाँ से थी? ये थी उत्तर प्रदेश की।
तो ये 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल के रूप में रहीं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो कौन थी? संतोष यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राममोहन रॉय के द्वारा। ये थे हमारे आज का कुछ महत्वपूर्ण ज्ञान। इसके बाद चलते हैं हम हमारे आज के करंट अफेयर पर। तो हमारा पहला करंट अफेयर है, वायुसेना ने किस स्वदेशी लड़ाकू विमान के दूसरे स्क्वाड्रन का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर है तेजस। आइए थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने कोयम्बटूर के निकट सुलूरू वायु सेना अड्डे में इसकी शुरुआत की। फ्लाइंग बुलेट आधुनिक बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान LCA तेजस के साथ संचालित होने वाली वायुसेना की दूसरी स्क्वाड्रन के रूप में काम करेगी। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि वायुसेना ने किस स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान दूसरे स्क्वाड्रन का शुभारंभ किया है? तेजस का। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा नया कॉलिंग एप्लीकेशन कैचअप जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया है फेसबुक के द्वारा। आइए जानते हैं क्या है। इस ऐप के जरिए एक साथ एक समय में 8 लोग ग्रुप कॉलिंग में ऐड हो सकते हैं। कॉलिंग एप्लीकेशन कैचअप की मदद से उपयोगकर्ता अन्य उपयोगकर्ताओं से बात करने और कॉल करने के लिए उपलब्धता को इंगित करने में सक्षम होगा। मतलब एक साथ हम 8 लोगों से एक ही टाइम पर बात कर सकते हैं। तो आइए हम फेसबुक के बारे में थोड़ा कुछ जानते हैं। फेसबुक के फाउंडर कौन है? मार्क जुगरबर्ग। और इनका मुख्यालय कहाँ पर है? कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट में। चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा थर्ड करेंट है, PK नायर किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये किए गए हैं नाइजर में। ये डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग। भारत सरकार ने प्रेम के नायर को नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है। वह वर्तमान में हनवनटोटा में भारत के महावाणिज्य दूत के रूप में तैनात हैं। इनकी नियुक्ति राजेश अग्रवाल के स्थान पर की गई है। तो बात आती है नाइजर की। तो नाइजर की राजधानी क्या है? नियामी। मुद्रा क्या है? वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रांस। और राष्ट्रपति हैं अहमदू इसुफू। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज शेहान मधुशनका को ड्रग्स रखने के आरोप में हर तरह की क्रिकेट से तत्काल प्रभाव से बैन कर दिया है? तो कहाँ के हैं वो? श्रीलंका के। शेहान मधुशनका ने साल 2018 में बांग्लादेश के खिलाफ जनवरी में अपना वनडे इंटरनेशनल डेब्यू किया था। उसी मैच में शेहान मधुशनका ने हैट्रिक ली थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नासा ने WFIRS टेलीस्कोप का नामकरण किसके नाम पर रखा है? तो किसके नाम पर रखा है? नैन्सी ग्रेस रोमन। डिटेल में पढ़ते हैं। नासा द्वारा 2025 में लॉन्च किए जाने वाले अपनी अगली पीढ़ी के स्पेस टेलीस्कोप का नाम बदलकर नैन्सी ग्रेस रोमन के सम्मान में वाइल्ड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप रखने की घोषणा की है। नैन्सी ग्रेस रोमन अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी की पहली मुख्य खगोल वैज्ञानिक थीं, जिन्होंने व्यापक ब्रह्मांड पर केंद्रित अंतरिक्ष दूरबीनों का मार्ग प्रशस्त किया था। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या याद रखना है? नासा ने WFIR मतलब वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप, इसका एक तो नाम याद रखना है, दूसरा किसके नाम पर रखा गया है? नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर। चलिए देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने किस संशोधित योजना को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। तो क्या है जरा जानते हैं हम। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना संशोधित 2020 को लॉन्च कर दिया है। यह योजना 26 मई 2020 से 3 वर्षीय वित्तीय वर्ष अर्थात
31 मार्च 2023 तक बिक्री के लिए उपलब्ध होगी। यह एक नॉन लिंक्ड एवं नॉन पार्टिसिपेटिंग पेंशन स्कीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस लेखक ने द इकाबोक नामक पुस्तक की घोषणा की है? तो ये की है J.K. राउलिंग ने। J.K. राउलिंग कौन है? J.K. राउलिंग ने सर्वप्रथम अपनी बुक द हैरी पॉटर फिलोसफर स्टोन 1997 में अपनी प्रकाशित की थी। इसके बाद 2007 में हैरी पॉटर एंड द डेथली के बाद इनकी ये पहली बच्चों के लिए प्रकाशित बुक है जिसका नाम है इकाबोक। अब द J.K. राउलिंग कहाँ से हैं? ब्रिटिश, यानी कि यूके की कैपिटल क्या है? लंदन। करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। पीएम कौन है? बोरिस जॉनसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम हमारे। चार धाम राजमार्ग विकास परियोजना के तहत की सुरंग का उद्घाटन किया गया है। सुरंग का नाम कहां पर की गई है? चंबा सुरंग। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने चंबा में चार धाम कनेक्टिविटी परियोजना के तहत बनाए जा रहे मार्ग के एक हिस्से के रूप में एक 440 मीटर लंबी सुरंग का उद्घाटन किया है। चार धाम महामार्ग विकास योजना की आधारशिला 27 दिसंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम हमारे। किस राज्य की सरकार ने लाख की खेती को कृषि का दर्जा दिया है? तो ये दर्जा दिया है छत्तीसगढ़ ने। तो डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा। पेड़ों पर रहने वाले लेसिफर और कोरिया लार्का नामक कीट से स्रावित एक राल है। किसान कुसुम पलास और बेर के पेड़ों से पारंपरागत तरीके से लाख की खेती की जाती है। सूख जाने के बाद राल को संसाधित करके लाख का निर्माण किया जाता है जिसका पुनः आभूषण व चमड़े के उद्योग में किया जाता है। कृषि का दर्जा मिलने से इससे जुटे किसानों को सहकारी सहायता भी का ऋण मिल रहा है। आइए छत्तीसगढ़ के बारे में जानते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रेजेंट टाइम पर मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। अब है हमारा आखिरी क्वेश्चन। सनराइज फूड्स के अधिग्रहण की योजना किस कंपनी ने की है? तो किस कंपनी ने की है? आईटीसी। आईटीसी की फुल फॉर्म क्या है? आईटीसी की फुल फॉर्म है द इंडियन टमाको कंपनी लिमिटेड। तो आइए डिटेल में पढ़ते हैं। भारतीय बहुउद्योग कंपनी आईटीसी ने हाल ही में घोषणा की है कि कंपनी अपना सबसे बड़ा अधिग्रहण करने जा रही है। आईटीसी ने मसाला निर्माण कंपनी सनराइज फूड्स में 100% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए एक समझौता किया है। यह सौदा लगभग 2000 करोड़ रुपए का होगा। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर। आज का हमारा थॉट है, चलता रहूँगा पथ पर, या तो चलने में माहिर हो जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी, या अच्छा मुसाफिर हो जाऊँगा। तो दोस्तों जानते हैं आप लोग सभी कि लॉकडाउन लगा हुआ है हमारे भारत में। तो कुछ बच्चों का कहना है कि सर पढ़ाई नहीं हो पा रही है, या हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, वैकेंसी कब तक आएंगी, कब तक नहीं आएंगी, कब तक हम लगेंगे, कब तक नहीं लगेंगे। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, अपनी पढ़ाई जारी रखिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और 6 महीने बाद, 1 साल बाद आपकी वैकेंसी ज़रूर आएंगी। पर आप अपने लक्ष्य पर अग्रसर रहिए, आप अपनी मेहनत जारी रखिए। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो के में मिलते हैं हम।